नमस्कार, मैं गौरव भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आज आप लोगों को पशुओं को काबू करना के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले काबू करने का तरीका होता है हाल्टर या मोहरा। यह कपास की रस्सी या चमड़े के पट्टे 10 फुट लंबे या करीब 1 इंच मोटे व्यास के टुकड़े से बनाया जाता है। इसमें 3 बड़े छोटे घेरे होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप इसमें अपने फिगर में 3 जो हैं बड़े छोटे लंबे घेरे होते हैं। ये जिन्हें घोड़े या गाय के सिरों, गालों तथा नाक के चारों तरफ इस प्रकार उसकी गांठ या जबड़े के नीचे वाले हिस्से से या पार्श्वों से इस प्रकार कसते हैं कि ना तो इतना कसा रहे कि पशु इतनी बेचैनी महसूस करे और ना ही इतना ढीला हो कि पशु काबू में ही ना आए। देख सकते हैं आप फिगर में, इसमें ऐसे काबू में किया जाता है। अब बात करते हैं मुखबंधनी या मजल्स की। मजल यह एक उपकरण होता है जो कपास की रस्सी, तार, चमड़े के पट्टे, प्लास्टिक रस्सी आदि का बना हुआ होता है, जिसे पशु के मजल क्षेत्र या मजल क्षेत्र के पास या दोनों जबड़ों के चारों तरफ इस प्रकार कस दिया जाता है कि यह इतना ढीला भी ना हो, ना ही इतना कसा हो कि पशु काबू में ही ना आए। यह ज़्यादातर कुत्तों इत्यादि को काबू में करने के लिए प्रयोग होता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर साँड़ की नाक का छल्ला। यह छल्ला साँड़ की नाक के नोजल सिस्टम में पहनाया जाता है। यह 2 अर्धचंद्राकार टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, परंतु दूसरा सिरा खुलकर पेंच या तार से कसा हो सकता है, जिसका व्यास लगभग 1.5 से 3 इंच व्यास तक का हो सकता है तथा इसे इस धातु से बनाते हैं कि इसमें जंग न लगे, जैसा कि तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं बुल होल्डर या बुल नोज टंग की। यह उपकरण साँड़ के सिर को लंबे समय तक नियंत्रण में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह रसोई घर की संडासी की तरह धातु का बना हुआ था, जैसा कि देख सकते हैं रसोई घर की तरीके से, तथा इसके आगे वाले सिरे में नोजल सिस्टम को पकड़ने के लिए गोल कर दिया जाता है तथा दूसरे सिरे को में रस्सी जोड़ी जा सकती है, जिसके द्वारा साँड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर ट्रेविस की। ट्रेविस यह बांस का या लकड़ी इत्यादि का बना हुआ उपकरण होता है, जिस पर पशु को छोटे मोटे ऑपरेशन इत्यादि करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रेविस को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई करीब 1.5 मीटर, 0.5 मीटर या 1.5 मीटर हो तथा इसे बनाने के लिए लगभग 2 मीटर लंबे चार मजबूत बांस या खंभे लेते हैं तथा इसको चारों कोनों पर इस प्रकार गाड़ देते हैं कि जो है करीब ज़मीन से करीब 1.5 मीटर की जो है लंबाई रहे तथा इसके जो है ढांचे के दोनों खंभों की ऊंचाई करीब जो है 0.5 और 1.5 मीटर रहे तथा इसमें पशु को इस प्रकार रखा जाता है कि पशु को आसानी से घूमने इत्यादि में आसानी रहे। अब पशुओं को काबू करने के कुछ तरीकों पर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पशुओं को जो है र्यूफ मेथड के बारे में। ज़्यादातर सबसे प्रचलित तरीका यही होता है पशुओं को जो है काबू करने का। इसमें बात करते हैं, इस तरीके में 8.5 मीटर लंबी मोटी कपास की रस्सी ले लेते हैं। इसके एक सिरे पर जो है सरकनी या गोल फांस गांठ लगा करके एक लूप बना लेते हैं, जिससे सींगों वाले कैटल में जो है एक चारों तरफ इसको कस देते हैं तथा सींग रहित कैटल में इसे गर्दन पर से कसा जाता है तथा इसके बाद सींगों वाले कैटल के चारों तरफ अर्धबंध लगा दिए जाते हैं। 3 अर्धबंध लगा दिए जाते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 3 अर्धबंध लगाए जा सकते हैं। पहला अर्धबंध चारों तरफ तथा दूसरा अर्धबंध जो है 4 लिम्स की तरफ, ये हो गया आपका, और तीसरा जो है अर्धबंध एब्डामेन के चारों तरफ अडर या स्क्रोटम के आगे जो है आपके ये लगाया जाता है तथा पहला जो अर्धबंध है ये कोई आप लगाएं या न लगाएं इसका कोई वो ज़रूरी नहीं है तथा इसके पश्चात 2 व्यक्ति इसको इस रस्सी के मुक्त सिरे से पशु के
पीछे व गिरने वाली दिशा के जो है तरफ खींचते हैं। देखिए खींच रहे हैं, पशु को खींचते हैं तथा कैटल के सिरे के पास यह एक व्यक्ति रहता है। सिरे के जो है विपरीत पशु को धक्का दिया जाता है। इसके फलस्वरूप पशु को नीचे गिरने वाली दिशा में झुकाता है, जिससे अंततः पशु जो है गिर जाता है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव मेथड की। अल्टरनेटिव मेथड के लिए देखते हैं, इस विधि में करीब 1 से 12 मीटर मोटी लगभग कपास की रस्सी लेते हैं। इसे मध्य से देखिए दोहरा कर लेते हैं। इसके पश्चात इसे कैटल की गर्दन पर डालते हैं तथा इस रस्सी के दोनों सिरों को पशु के आगे की दोनों तरफ तथा एक तरफ गर्दन के निचले सिरे से लाते हुए देखिए क्रॉस बना लेते हैं तथा फोर लिम्स के बीच में से देखिए गुजारते हैं तथा पीठ पर इसको ले आते हैं। फिर तो इसके पश्चात दोनों सिरों को पुनः एक दूसरे पर लाते हुए पीठ पर क्रॉस करवाते हैं तथा शरीर के पार्श्व में ले जाते हैं। अब दोनों को अपनी अपनी तरफ फोर लिम्स व अडर स्कोटम के बीच में लाते हुए पीछे की तरफ ले जाते हैं तथा दो व्यक्ति दोनों मुक्त सिरों को पीछे की तरफ पकड़ के खींचते हैं, जिससे पशु जो है नीचे की तरफ झुक करके ज़मीन पर गिर जाता है। देखिए ये रस्सी गई हुई है। नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे।